हमारे बच्चे हैं, एक छोटे 1 साल के हैं। टाइम देते हैं ना सर, क्यों बहाली किए थे हम लोग के साथ? हटाना ही था तो भी एक बार पेमेंट उमेंट कुछ भी नहीं मिला है और हटाने की बात आ गई है। अगर हटाना ही था तो क्यों बहाल किया गया? क्यों के पाठक बोले कि हाँ पेमेंट 24,000 होगा, ये होगा, वो होगा, और आज लेटर निकाल दिए हैं हटाने की। अभी पेमेंट का बात ख़त्म भी नहीं हुआ कि उससे पहले हम लोग को हटाने का आ गया बात। तो बताइए फिर अगर यही करना था तो फिर हम लोग को बहाल क्यों किया गया? रोजगार देकर फिर ये खिलवाड़ क्यों? नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार में सक्षमता परीक्षा का आंदोलन अभी खत्म भी नहीं हुआ है और एक नया आंदोलन की शुरुआत शुरू हो गई है। और ये आंदोलन है ICT कंप्यूटर से जुड़े हुए जो लोग हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, तो उनका आंदोलन है। और इनके साथ विडम्बना ऐसा है कि ये लोग अभी ज्वाइन किए हैं, 2-3 महीना हुआ है, अक्टूबर से ज्वाइनिंग हुई है और इनको हटाने की बात आ गई। और सबसे ताजुब कि इनको अभी सैलरी भी नहीं मिला है और इन्हें एक तरह से टीचर जैसा काम लिया जा रहा था। 3 महीने 4 महीने से लगातार ये लोग काम कर रहे थे अक्टूबर से, और उसके बाद अचानक इनको हटाने की बात है और मार्च में हटाया जाना है। लेकिन जो है सो पहले से ही और अधिकारी लोग जो है सो उस आदेश का अनुपालन में इतना तीव्रता बरत रहे हैं कि पहले से ही हटाना शुरू कर दिए। अब जैसे कुछ गांव में एक इंस्ट्रक्टर के साथ ऐसा हुआ है, तो ऐसी कई कहानियां हैं। और जैसे एक महिला है यहाँ पे, तो इनके साथ अजीब परेशानी है, क्योंकि अपने इलाके से काफ़ी दूर जाके ड्यूटी कर रही थी, बच्चा है, सब कुछ छोड़ के, और उसके बाद हटाने की नौबत आ गई है। तो मुश्किल क्या है कि सरकार इसमें सीधा इन्वॉल्व नहीं है। एक एजेंसी को अधिकृत किया था, एजेंसी ने 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था और कॉन्ट्रैक्ट का टर्म भी नहीं पूरा हुआ, उसके पहले हटाने की बात है। तो हम इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं इन लोगों से कि आखिर क्या पूरी समस्या क्या है, पूरा मामला क्या है। निकालना ही था हम लोग को, तो बहाली क्यों किए? नहीं निकालना चाहिए था। सिर्फ हम लोग को बढ़ावा दिए और हम लोग आ गए यहाँ पे। आप लोग कभी सोचे कि हम लोग के फैमिली पे क्या बीत रहा है या फिर हम लोग के साथ क्या हो रहा है? कुछ तनख्वाह मिला? कोई तनख्वाह नहीं मिला सर। कितना दिन से काम कर रहे हैं? नवंबर से काम कर रहे हैं, 2.5-3 महीना होने वाला है। 1 दिसंबर से ज्वाइन किए थे। कहाँ करते हैं काम? विश्वकर्मा स्कूल में। कहाँ है? हुर्राही, रूनीपुर। और आप रहते कहाँ हैं? अकबरपुर में रहते हैं सर। हमारे बच्चे हैं, एक छोटे 1 साल के हैं। टाइम देते हैं ना सर, क्यों बहाली किए थे हम लोग के साथ? हटाना ही था तो 5 महीना काम करा के। कितना दिन काम किए आप? 3 महीना हो गया सर। 1 दिसंबर से हैं। क्या नाम हुआ? राखी कुमारी। सर 10 अक्टूबर से ज्वाइन किए हैं और आज हटाने की भी बात आ गई है। अभी एक बार पेमेंट उमेंट कुछ भी नहीं मिला है और हटाने की बात आ गई है। अगर हटाना ही था तो क्यों बहाल किया गया? क्यों के पाठक बोले कि हाँ पेमेंट 24,000 होगा, ये होगा, वो होगा, और आज लेटर निकाल दिए हैं हटाने की। परमानेंट कर देंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज कहाँ चले गए हैं? अब कहाँ पोस्टिंग है आपका? जी मेरा पैंगरी है। तो रहते कहाँ हैं? नवादा से डेली अप एंड डाउन करते हैं। कब से ज्वाइन किए हुए? सर 10 अक्टूबर से किया है सर। क्या नाम है? प्रीति शर्मा नाम है सर। मेरा नाम विकास कुमार हुआ। मैं नारदीगंज इंटर स्कूल में ये इंस्ट्रक्टर पद पे बहाल किया गया था मेरा 27 अक्टूबर को। तो उस समय से सर हम लोग काम कर रहे हैं, अभी तक हम लोग को पेमेंट नहीं मिला। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत दूर दूर से आते हैं अपना किराया लगा कर, और अभी तक पेमेंट भी नहीं मिला। उसके बाद जब हम लोगों ने एजेंसी से बात की पेमेंट के लिए, तो बोला गया कि सारा काम अभी प्रोसेस में है, जो आप लोग कुछ दिन वेट कीजिए। तो चलिए वो भी बात हम लोग मान लिए कि चलिए कुछ दिन में पेमेंट मिलेगा। अभी पेमेंट का बात ख़त्म भी नहीं हुआ कि उससे पहले हम लोग को हटाने का आ गया बात। तो बताइए फिर अगर यही करना था तो फिर हम लोग को बहाल क्यों किया गया? रोजगार देकर फिर ये खिलवाड़ क्यों? तो क्या करिएगा आप? करेंगे क्या सर? सारी ताकत तो सरकार के हाथों में है। बस यही बोलेंगे कि सरकार अपना फैसला बदले। सर मेरा नाम पवन कुमार है। मैं श्री बापू इंटर स्कूल कोचगांव में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद पर बहाल हूँ और मेरा ज्वाइनिंग 4 दिसंबर को है और मैं 2-3 महीना हो भी गया। और कल का जो डेट है, कल मेरे स्कूल में DO सर आए थे और DO सर आए तो ICT लैब देखे। ICT लैब देखने के बाद पूछे कि यहाँ पे कंप्यूटर टीचर है, तो बोले कि हाँ कंप्यूटर टीचर वहाँ पे थे। और बोले कि नाइट गार्ड और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो एजेंसी के माध्यम से आया है
प्रधानाध्यापक से रजिस्टर मांगे, अटेंडेंस जिस पर बना रहे थे वो अटेंडेंस रजिस्टर लिए और प्रधानाध्यापक को ये सौंप के गए कि ICT इंस्ट्रक्टर को नाइट गार्ड को मुक्त कर दिया जाए। हमारा मुक्त करने के बाद अभी 31 मार्च तक है काम करने की हमारा। उसका पहले हमारा अटेंडेंस रजिस्टर क्यों ले गए? अटेंडेंस बनाने का कोई जगह नहीं है? नहीं सर, कहाँ जगह हमारा जिस पर बना रहे थे वो DO सर के पास है। अब हमारा पेमेंट मिला कि नहीं अभी तक? नहीं सर, कोई पेमेंट नहीं। मैं सत्य प्रकाश कुमार, कन्हाई इंटर विद्यालय नवादा में पोस्टिंग हमारा हुआ है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के रूप में। तो हम लोगों को एक सीमित समय के लिए अपॉइंटमेंट मिला था, ज्वाइन करवाया गया था 5 सालों के लिए। हालांकि जो हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिला था 11 महीने का मिला है, तो खैर हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं हुआ था। लेकिन उससे पहले ही हम लोगों को सेवा मुक्त किया जा रहा है। 31 मार्च को डेडलाइन दिया गया है कि सारे इंस्ट्रक्टर जो भी अपॉइंट किए गए हैं और जो भी नाइट गार्ड अपॉइंट किए गए हैं उन सारे लोगों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। कंडीशन ये है कि जो भी काम हुआ है वो तो एजेंसी के थ्रू हुआ है और एजेंसी जब भी की होगी तो सरकार के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग की होगी, खुद से की नहीं होगी। उसी के द्वारा हम लोग को अपॉइंट भी किया गया है। तो फिर ये दो नीति वाला मैटर बार बार क्यों आता है? जब भी सरकार किसी को ज्वाइन करवाती है उसके बाद उसे कुछ ही दिनों बाद बाहर कर देती है। तो ये सब क्या है? इसके ही अगेंस्ट में हम लोग DO ऑफिस भी गए थे कि हम लोग को वहाँ से कुछ ज्वाइनिंग लेटर मिले। हालांकि वहाँ से भी दिया नहीं गया। ये कहा गया कि नहीं आप लोग को मिल जाएगा। 2 दिन 10 दिन 5 दिन वेट करते करते हम पास 3 महीने हो गए हैं, लेकिन DO सर ने भी कुछ भरोसा नहीं दिया है और अभी बस निकालने की बात हो रही है। कुछ गाँव का मैटर आया है कि कुछ गाँव से इंस्ट्रक्टर को ही उनका जो अटेंडेंस रजिस्टर था उसे ही DO सर लेकर चले गए हैं। तो ये सब आखिर हो क्यों रहा है? इसके अगेंस्ट में हम लोग 19 तारीख को पटना जाने वाले हैं और सारे ज़िले से लोग वहाँ आ रहे हैं, सारे भी इंस्ट्रक्टर्स आ रहे हैं, लगभग 5000 के हैं। तो सरकार के पास अपनी बात को रखा जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, अगर जिस डेडलाइन को आपने दिया है 5 साल का या 6 साल का जो भी है, एटलीस्ट हमें उतना वर्क करने दिया जाए। उसके बाद सरकार जो भी करे या ना करे उसके बाद की बात होती। इन 2 महीने 3 महीने बाद ये मेंटली टॉर्चर करना क्या ज़रूरी तो नहीं समझते हैं? एक नहीं, इस पर हम लोग का पूरा परिवार है, गार्जियन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अदर कोई सोर्स ही नहीं है इनकम का। तो ये तो भूखे मर जाएंगे ना। फिर एक तरफ सरकार अपनी बात रख रही है कि हम रोज़गार दे रहे हैं, दूसरी ओर है कि रोज़गार छीन रही है। तो इन सारी चीज़ों पर सरकार को भी ध्यान देना होगा और जो भी इससे जुड़े हुए शिक्षा से जो भी जुड़े हुए पदाधिकारी हैं उनको भी निचले स्तर तक आकर बात करनी होगी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो आप लोग को एग्रीमेंट मिला है? जी 11 महीने का एग्रीमेंट मिला है। बस DO ऑफिस हम लोग गए थे कि हमें वहाँ से कुछ मिले। DO ऑफिस से तो एजेंसी का हम लोग को मिला है। अच्छा। किस स्कूल में ज्वाइन कीजिए आप लोग, तो एजेंसी का लेटर हम लोग को मिला है। तो 11 महीने का है उसमें? जी हाँ है। अच्छा। बट DO सर के पास भी हम लोग इस बात को लेकर गए थे कि सर हम लोग को एक तो जो एक्यूरेट होना चाहिए, जो ऑथेंटिक होना चाहिए वैसा कुछ मिलना चाहिए। तो सर ने कहा 10 दिन बाद मिलेगा, 15 दिन बाद मिलेगा। आज 15 दिन 16 दिन कर करके 3 महीना हो गया, बट अभी तक सरकार से हम लोग कुछ मिला नहीं। न एग्रीमेंट मिला न पेमेंट मिला? जी पेमेंट तो सोचा ही नहीं गया। पेमेंट तो हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद मिलेगा मिलेगा। 3 महीने और हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई? मिलने से पहले ही, सैलरी मिलने से पहले ही हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अच्छा। मतलब ये तो ऐसा ही लग रहा है कि सरकार का एक प्रोपेगेंडा है कि नहीं पहले एक नोटिस निकाल दो कि ज्वाइन करवाना है, लेकिन जो ज्वाइन करवाने से पहले ये भी डिसाइड कर लिया गया है कि निकालना कैसे है। किनकी गलती है? इसको कहाँ से गलती मान रहे हैं? हम तो सरकार की गलती देंगे ना। जब सरकार निकाली है, एजेंसी हम लोग को अपॉइंट करवाई गई है, तो फिर अब शिक्षा से जुड़े लोग ही ऐसा कर रहे हैं। तो आंदोलन पे आप लोग उतर गए हैं? जी बिल्कुल, 19 तारीख को हम पटना जाएंगे। तो सरकार तो सख्ती बरत रही, तो आंदोलन कैसे करिएगा? तो सरकार अब हमारी बात को रखा भी तो जाएगा। अब जैसे हम लोग को अभी बुलाया गया है, अभी 5 बजे हम लोग आए हैं, 5 बजे के बाद क्लास लेकर के आए हैं। तो ये सारी चीज़ें अब क्लास भी लेना है, उधर जा करके क्लास में रहने का भी निर्देश दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कब अपनी बात को रख पाएंगे एकजुट होकर के? और जब तक एकजुट होकर के रख नहीं पाएंगे तो फिर सरकार तक ये मैसेज आएगा नहीं।